ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के 2 दिन चले मानसून सत्र के दूसरे दिन और अंतिम दिन मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्र शुरू होने के बाद बीजेपी द्वारा आप विधायकों पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा और आप विधायक आमने सामने हो गए और विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। विधानसभा में हंगामे से परेशान होकर कार्यवाहक स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर के आदेश पर विपक्ष के सभी विधायकों का मार्शल आउट कर दिया गया। वहीं विधानसभा में चल रही बहस में भाग लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, हर जिले में ऑफिस है, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की जनता कहती है कि हमारे पास हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली एमसीडी चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर नहीं है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। पहले इसी तरह की गंदी भद्दी गालियां ये लोग टीचरों को दिया करते थे, सरकारी टीचरों को, डॉक्टरों को दिया करते थे। कहते थे दिल्ली के टीचर पढ़ाते नहीं है, निकम्मे हैं। टीचर आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। वही टीचर है, हमने तो टीचर बदले नहीं। 60,000 टीचर हैं, वही टीचर है, हमने तो बदले नहीं और इन्होंने क्रांति करके दिखा दी। वही डॉक्टर है, वो तो हमने बदले नहीं, इन्होंने हम क्रांति करके दिखा दी। एक बार एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए, यही सफाई कर्मचारी है, पूरी दुनिया के अंदर ये सफाई कर्मचारी दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान केजरीवाल ने फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन की सुप्रसिद्ध फिल्म दीवार के मशहूर डायलॉग का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। वहीं जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि एक टीवी चैनल है बहुत बड़ा, उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो गई। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से, पंजाब की पुलिस दिल्ली से एक अपराधी को पकड़ने के लिए आई, दिल्ली पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। तो ये क्या हाल बना दिया, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य, हम सारे आपस में लड़ेंगे क्या बैठ के? लोग आपस में बढ़ लड़ेंगे, पुलिस इसकी पुलिस उससे लड़ेगी। अरे यार सारे मिलके चाइना से लड़ो ना। चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, उसको बाहर भगाते हैं सारे मिलके, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी, सारे इकट्ठे हो जाओ। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तुम लोगों की ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, तुम लोगों की कह रहे कितने 19 राज्यों में सरकारें हैं, तुम्हारे 19 राज्य एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। चैलेंज कर लो, 10 स्कूल तुम्हारे हम दिखाते हैं, 10 स्कूल तुम्हारे। अभी आए थे बीजेपी के, वो गुजरात से आए थे, गुजरात वाले आए थे देखने।
गुजरात वाले गुजरात की एक 22 नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं के, पूर्व शिक्षा मंत्री फलाना ढिमका, सारे बड़े बड़े नेता आए थे देखिए गुजरात के। बोले हम पोल खोल के आएंगे। हमने स्वागत किया उनका, और स्वागत करके हमने कहा भाई आओ देखो। वो देख के आए खुद ही, हम नहीं गए उनके साथ, खुद ही देख के आए। फिर उन्होंने कहा 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। फिर बोले ना यहाँ नहीं करेंगे, गुजरात जाके करेंगे। वहीं उदयपुर में हुए निर्मम हत्याकांड को लेकर भी केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के साथ बीजेपी नेताओं की फोटो वायरल हो रही है। इन फोटो को आधार बनाकर केजरीवाल ने कहा कि अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सज़ा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है। वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहाँ आने के पहले, आप लोग भी करना, एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी हैं, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए, बीजेपी में मिलेगा। कहीं कोई मर्डर हो जाए, या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।